होली एक ऐसा त्योहार है जिसका नाम आते ही पकवानों के नाम याद आने लगते हैं और उन पकवानों में सबसे पहला नाम आता है गुंजिया का। और गुंजिया के बिना तो मानो होली का त्योहार अधूरा ही है। तो आज मैं आप सभी के साथ मावे की फिलिंग वाली गुंजिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। साथ ही कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी कि जिससे आपकी गुंजिया तलते टाइम बिल्कुल नहीं फटेगी। तो चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एकदम टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाली मावा गुंजिया की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति's मैजिकल किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम गुंजिया के लिए आटा लगाकर तैयार करेंगे। मैंने यहाँ 300 से 350 ग्राम के आसपास मैदा ली है। अब मैं इस तरीके की करछी से नापकर 4 करछी इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी। आप रिफाइंड ऑयल की जगह घी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसमें 4 करछी रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें बिल्कुल 1/4 टीस्पून के जितना बेकिंग पाउडर डालूंगी। बेकिंग पाउडर डालने से हमारी गुंजिया एकदम फूलकर बहुत ही अच्छी आएंगी। अब मैं ऑयल को मैदा में इस तरीके से मिक्स करना स्टार्ट करूंगी। हमें ऑयल को मैदा में इतने अच्छे से मिक्स करना है कि हमें एकदम क्रम्बली टेक्सचर मिल जाए। यहाँ मुझे अभी ऑयल की कमी लग रही थी तो इसलिए मैंने इसमें 1 करछी ऑयल और डाला है। फिर से मैं मैदा और ऑयल को मिक्स करूंगी। यहाँ मैं दोनों हाथों से रगड़ कर मैदा को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ऑयल जब मैदा में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इस तरीके से मुट्ठी बांध कर देखेंगे। बिल्कुल आसानी से बिना जोर लगाए जब अच्छी तरह से इस तरह मुट्ठी बंध जाए तो समझिए हमारी मैदा में मोयन एकदम बिल्कुल सही है। देखिए, इस तरह से मैदा की एकदम मुट्ठी बंध जानी चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं मैदा को गूंथना स्टार्ट करूंगी। यहाँ मुझे एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। ध्यान रखें, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। बिल्कुल अच्छी तरह से मसल कर हम आटे को लगाएंगे। हमारी गुंजिया फटे नहीं, उसके लिए सबसे पहली टिप्स तो यही है कि हमें मैदा को एकदम मसल कर चिकना करके आटा लगाना है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम कचौरियों के लिए लगाते हैं। आप आटे को जितने अच्छे से मसलेंगे हमारी मैदा उतनी ही लचीली और स्ट्रेचेबल होगी। लीजिए, मैंने मैदा को अच्छी तरह से मसल लिया है। अब मैं मैदा को 20 से 25 मिनट के लिए ढक कर रेस्ट पर रख दूंगी। देखिए, हमें बिल्कुल ऐसा सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। चलिए अब हम अपनी गुंजिया में भरने के लिए मावे की फिलिंग को तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रखा है और अब मैं इसमें 1 से 2 चम्मच भरकर देसी घी डालूंगी और घी को मैं पूरी तरह से मेल्ट होने दूंगी। अब मेरे पास यहाँ गेहूं का आटा है। ये सिंपल वही गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी और पराठे बनाकर तैयार करते हैं। अब मैं इस तरह की बड़ी चम्मच से नापकर 2 चम्मच आटा घी में डाल दूंगी और अब मैं आटे को बिल्कुल धीमी आंच पर भूनना स्टार्ट करूंगी। आटे को हमें बिल्कुल धीमी आंच पर भूनना है। अच्छी तरह से दबा कर इस तरह से मिक्स करते हुए आटे को भूनें। आटे को लगातार चलाते हुए भूनें और 5 से 6 मिनट में ही हमारा आटा एकदम भुनकर रेडी हो जाएगा। लीजिए, हमारा आटा भी भुनकर एकदम तैयार है। अब मैं इस आटे को एक प्लेट में निकाल लूंगी। देखिए, मैंने सारे आटे को प्लेट में निकाल लिया है। अब जिस कढ़ाई में मैंने आटा भूना था उसी कढ़ाई को मैं फिर से धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रखूंगी। अब मेरे पास ये 350 ग्राम घर का बना हुआ मावा है। आप मार्केट का मावा भी यूज कर सकते हैं। इसको भी मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। मावा मैंने 2 दिन पहले ही बनाकर रख दिया था और ये फ्रिज में था इसलिए टाइट हो गया है। मावा मेरा पहले से ही बहुत अच्छी तरह से भुना हुआ है। कलर देखकर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। मुझे यहाँ सिर्फ इसको इतना गर्म करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। करछी से दबाते हुए मैं बिल्कुल धीमी आंच पर अपने मावे को इस तरीके से मिक्स करती जाऊंगी। लीजिए, मेरा मावा भी एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और जो आटा मैंने इसमें भून कर रखा था उसको मैं इसके अंदर डालकर मिक्स करूंगी। मावे और आटे को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से दबा कर मसलते हुए मैं मावे और आटे को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। लीजिए, मावा और आटा हमारा एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी।
10 से 15 मिनट में ही हमारा मावा ठंडा हो जाएगा। अब मेरे पास ये कुछ यहाँ ड्राई फ्रूट्स हैं। इसमें मैंने यहाँ ये सूखा नारियल लिया है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। थोड़ी सी किशमिश और ये चिरौंजी भी ली हैं। इनका टेस्ट गुंजिया में बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही यहाँ थोड़े से बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए पिस्ता और बादाम भी हैं। अब इन सभी ड्राई फ्रूट्स को मैं मावे के अंदर डाल दूंगी। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गुंजियों में मेन फ्लेवर तो नारियल, किशमिश और चिरौंजी का होता है। बाकी ड्राई फ्रूट्स जो आप अपनी इच्छा से डालना चाहें तो डाल सकते हैं और स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ ये 350 ग्राम बूरा लिया है। ये बारीक बूरा है। क्योंकि मैंने 350 ग्राम मावा लिया इसीलिए मैंने यहाँ 350 ग्राम बूरा लिया है। अब मैं इसे इस तरीके से छन्नी में छान कर डालूंगी। ऐसा करने का रीज़न ये है कि एक तो इसमें ये जो मोटी मोटी गांठें हैं ये टूट जाएंगी और दूसरा अगर कोई इम्प्योरिटी है तो वो भी अलग हो जाएगी। चलिए, बूरा भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करूंगी। फिलिंग में मीठे की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ 8 से 10 छोटी इलायची को इस तरीके से बारीक कूट लिया है। इन्हें भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इससे हमारी फिलिंग को एक बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर मिलता है। इसको भी मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी। लीजिए, गुंजिया की फिलिंग तो हमारी बनकर एकदम रेडी है। चलिए, अब हम अपने आटे को भी देख लेते हैं। एक बार फिर से मैं इस तरीके से मुड़कियाँ देकर आटे को बहुत ही अच्छे तरह से चिकना कर लूँगी। देखिए, आटा कितना चिकना हो गया है और ये कितना सॉफ्ट भी है। अब मैं थोड़ा सा आटा इस तरीके से हाथ में लेकर एक लंबा लोफ तैयार करूंगी और इसमें से छोटी छोटी बॉल्स तोड़कर तैयार करूंगी। जितना हम एक पूरी बनाने के लिए आटा लेते हैं उतनी ही बड़ी हमें यहाँ बॉल तैयार करनी है। आटे की सभी लोई मैंने तोड़कर तैयार कर ली हैं और अब इन्हें हथेली के बीच में इस तरह से रोल करते हुए इनकी लोई तैयार करूंगी। लोई एकदम हमें चिकनी तैयार करनी है। अब मैं पहले सारे आटे की इसी तरीके से लोई बनाकर तैयार कर लेती हूँ। लीजिए, मैंने सभी लोइयाँ इस तरीके से बनाकर तैयार कर ली हैं। चलिए, अब इनको बेलने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ एक लोई ली है और अब मैं इसे राउंड शेप में बेलकर तैयार करूँगी। यहाँ मुझे बॉल को एकदम पूरी के साइज़ में बेलकर तैयार करना है या फिर जितना बड़ा हमारा गुंजिया का साँचा हो उसके अकॉर्डिंग ही पूरी के साइज़ को बेलें। देखिए, हमें बिल्कुल इतनी पतली पूरी बेलकर तैयार करनी है। अब मैं इसे उठाकर एक साइड में रख दूँगी और इसी तरीके से मैं 7-8 पूरियाँ बेलकर पहले तैयार कर लूँगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं इन्हें साथ ही साथ भर क्यों नहीं रही हूँ। चलिए, मैं बताती हूँ। ये सबसे मेन ट्रिक है। देखिए, मैदा का नेचर होता है कि जब हम उसे बेलते हैं तो वो सिकुड़ कर वापस आती है। इसीलिए पहले मैं 8 से 10 लोई को बेलकर इसी तरीके से रखूंगी ताकि मैदा को जितना श्रिंक होना है वो हो जाए। अगर मैं साथ ही साथ इनसे फिलिंग भरकर गुंजिया रेडी करके रखती हूँ तो जितना मैदा को श्रिंक होना है वो तो तब भी होगी और गुंजियों के फटने का सबसे बड़ा कारण यही होता है। इसीलिए मैं पहले 7 से 8 लोइयों को बेलकर रेस्ट दूंगी ताकि उन्हें जितना श्रिंक होना है वो हो जाए और फिर जब मैं इनसे फिलिंग भरकर गुंजियों को रेडी करूंगी तो फिर मैदा सिकुड़ेगी नहीं और ना ही हमारी गुंजिया ऑयल में जाने के बाद फटेंगी। लीजिए, मैंने 8 से 10 पूरियों को बेलकर इस तरीके से रख लिया है और इन्हें रेस्ट भी मिल गया है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस तरीके से पलट दूंगी। इससे क्या होगा कि जो सबसे पहले पूरी बिली थी वो ऊपर आ जाएगी। चलिए, अब अपनी गुंजियों को फिल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने फिलिंग को एक छोटे बर्तन में करके रख लिया है और साथ ही एक कटोरी में थोड़ा सा पानी भी रख लिया है। अब मैं गुंजिया बनाने के लिए इस तरीके के गुंजिया के मोल्ड का यूज करूंगी। इस तरीके के मोल्ड तो सभी मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। अब मैं एक पूरी उठाकर इस तरीके से मोल्ड पर रखूंगी और इस तरीके से मोल्ड को थोड़ा सा बीच से बेंड भी कर लूंगी ताकि जब मैं इसमें मावा फिल करूं तो मुझे मावा फिल करने में कोई दिक्कत ना हो। अब मैंने 2 चम्मच भरकर इसमें फिलिंग को रख दिया है। फिलिंग को आप अच्छी क्वांटिटी में ही फिल करें। गुंजिया में फिलिंग जितने अच्छे से फिल हुई होगी गुंजिया खाने में उतनी ही बढ़िया लगती है।
फिलिंग को उंगली से इस तरीके से थोड़ा सा नीचे दबा देंगे। अब मैं उंगली से थोड़ा सा पानी लेकर गुंजिया के किनारों पर चारों तरफ इस तरीके से लगा दूंगी ताकि हमारी गुंजिया अच्छी तरह से चिपक जाएं। अब मैं मोल्ड को बिल्कुल आराम से इस तरीके से बंद करूंगी और अच्छी तरह से चारों तरफ से दबा दूंगी। अब ये जो जितना भी एक्स्ट्रा आटा है इसे मैं इस तरीके से निकाल दूंगी। ये जो निकला हुआ आटा है ये वेस्ट नहीं होता है, इससे हम फिर दोबारा गुंजिया बनाकर रेडी करेंगे। लीजिए हमारी एक गुंजिया बनकर बिल्कुल रेडी है और देखिए ये कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है। इन्हें मैं इस तरीके से प्लेट में रखती जाऊंगी और मैं इन्हें थोड़े मोटे कपड़े से अच्छी तरह से ढक दूंगी ताकि ये हवा लगकर सूख ना जाएं। इसी तरह से मैं बाकी की सभी गुंजियों को भी बनाकर रेडी करूंगी। देखिए मोल्ड पर इस तरीके से एक पूरी को बेल कर रखा, उसमें फिलिंग फिल की और उंगली से पानी लगाकर इस तरीके से दबा दिया। एक्स्ट्रा जितना भी आटा है उसे निकाल दिया और गुंजिया को इस तरीके से बाहर निकाल लिया। चलिए इसी तरीके से सारी गुंजियों को भरकर रेडी कर लेते हैं। लीजिए मैंने सभी गुंजियों को फिल करके एकदम रेडी कर लिया है। अब हम इन्हें ऑयल में फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ। आप रिफाइंड ऑयल की जगह इन्हें घी में भी फ्राई कर सकते हैं। अब मैं एक एक करके इसमें गुंजिया डालना स्टार्ट करूंगी। देखिए ऑयल का टेम्परेचर हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। गुंजिया डालने पर इस तरीके से बबल्स आने चाहिए। अब मैं इसमें एक एक करके गुंजिया डाल दूंगी। एक बार में उतनी ही डालें जितनी आप इजीली फ्राई कर सकें। अब मैं इन्हें करछी से बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से घुमा दूंगी। ध्यान रखें अभी हमें इन्हें पलटना नहीं है। अब मैं इन्हें बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इस तरीके से सिकने दूंगी। गुंजिया को डाले हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इन्हें इस तरीके से आराम से पलटना स्टार्ट करूंगी। इसी तरीके से उलटते पलटते हुए हम इन्हें हल्का सुनहरा गुलाबी रंग आने तक फ्राई करेंगे। इन्हें तलते हुए आपने नोटिस किया कि मेरी एक भी गुंजिया फटी नहीं है और उसका कारण वही है कि मैंने मैदा की पूरियों को बेलकर उन्हें रेस्ट दिया। चलिए अब इन्हें धीमी धीमी आंच पर एकदम हल्का गुलाबी रंग आने तक सेक लूंगी। देखिए हमारी गुंजियों पर एकदम कितना सुंदर हल्का गुलाबी सुनहरा कलर आया है। बस इतना ही हमें इन्हें सेकना है। अब मैं इन्हें इस तरीके से कढ़ाई से निकाल कर प्लेट में रखती जाऊंगी। सभी गुंजियों को मैं इसी तरीके से प्लेट में निकाल लूंगी और बाकी की सभी गुंजिया भी हम इसी तरीके से बिल्कुल हल्का गोल्डन गुलाबी कलर आने तक सेक लेंगे। चलिए सभी गुंजियों को हम सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारी सुपर टेस्टी, खस्ता, अंदर से एकदम रसीली और खाते ही मुंह में घुल जाने वाली होली की जान गुंजिया। देखिए ये कितनी परफेक्ट बनी है और बिल्कुल भी फटी नहीं है। अंदर की फिलिंग भी देखिए, देखने से ही लग रहा है कि इसकी फिलिंग कितनी टेस्टी है। आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।